नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की लगातार 50 खबरों के बारे में। आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। हरियाणा में पराली जलने की घटनाएं इस सत्र में अब तक सिर्फ 171 दर्ज, पिछले वर्ष की तुलना में भारी कमी। राज्य में 2.41 लाख पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 चलाया गया। एनसीआर क्षेत्र के गुड़गांव व फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर स्थानांतरित। 15 जिलों में लिंगानुपात में सुधार, लड़कियों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 8 अंक की बढ़ोतरी। 19 कार्यकारी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के संकेत, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए। हरियाणियों के लिए नौकरी का मौका, 1600 पदों पर आवेदन आमंत्रित, मासिक वेतन 1.5 लाख से अधिक बताया गया। अंबाला में शादी के समारोह में डीजे पर नशे में लड़ाई, रोकने आए पुलिस कर्मी पर हमला, घटना में मौत। कोर्स में छंटनी नहीं, बल्कि ऑनलाइन पेपरलेस संपत्ति पंजीकरण, नागरिकों को अब कैंप पर जाना नहीं पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों में निर्माण एवं खुदाई कार्यों पर रोक लगाई गई है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हरियाणा की कुछ खास और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। राज्य में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वर्ष 2022 में जहां कुल 3661 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं इस बार अब तक केवल 171 घटनाएं सामने आई हैं। यह आंकड़ा किसानों में जागरूकता बढ़ने और प्रशासन की निरंतर निगरानी का परिणाम माना जा रहा है। साथ ही पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन और किसानों को उपलब्ध कराई गई मशीनरी का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है, जिसने पराली जलाने की आवश्यकता को कम किया है। इसके बावजूद कई जिलों में वायु गुणवत्ता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। जिंद में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 417 तक पहुंच गया, जबकि फतेहाबाद में यह 398 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्द हवाओं के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ऊपर नहीं उठ पाते और जमीन के आसपास फंस जाते हैं, जिससे प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ जाता है। उद्योगों, वाहनों और धूल भरी सड़कों से उठने वाला धुआं भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से जुड़े जिलों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP 3) लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण और खुदाई कार्यों पर रोक लगा दी गई है तथा रोमिक्स संयंत्रों को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई हो सके। प्रशासन का मानना है कि यदि सख्ती और जागरूकता साथ साथ जारी रही तो आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार संभव हो सकेगा। हरियाणा में पेंशन सेवाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 फीट के अंतर्गत व्यापक पहल की जा रही है। इस अभियान में राज्य के 2.41 लाख से अधिक पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को शामिल किया गया है। यह संख्या दर्शाती है कि डिजिटलीकरण के माध्यम से पेंशन प्रक्रिया को नए स्वरूप में ढालने के लिए प्रशासन कितनी गंभीरता से प्रयास कर रहा है। अभियान के सुचारू संचालन के लिए राज्य के नोडल अधिकारियों और जिला ट्रेजरी अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन भोगियों की लाइफ सर्टिफिकेट प्रक्रिया समय पर और बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।
इसके तहत दस्तावेजों की ऑनलाइन पुष्टि एवं हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिससे प्रक्रिया की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सके। इस डिजिटल पहल का सबसे बड़ा लाभ वृद्ध और असहाय पेंशन भोगियों को मिलेगा, जिन्हें पहले अक्सर ट्रेजरी कार्यालयों और बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब वे अपने मोबाइल या निकटतम डिजिटल केंद्रों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम पेंशन वितरण में पारदर्शिता और निरंतरता को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मध्य प्रदेश हरियाणा से जुड़ी 50 खबरों को हर रोज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल वन माई न्यूज।